हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मिथिलेश स्ट्रेटेजी के यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में जो कवर करेंगे केमिस्ट्री के टॉप 35 जीके एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग को आप अगर वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल का क्या है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O क्या होता है, H2O होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ H2O। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की आवर्त सारणी क्या है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीव को कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ मेंडलीव। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो क्या है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि सोना का रासायनिक क्या है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। सोना का जो रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो सोना का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा Au। क्या है, Au हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ Au। अगला प्रश्न है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। क्या है कि चांदी का जो है रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा Ag। क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ Ag। अगला प्रश्न है क्या है सामान्य, क्या है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है कि जो है सामान्य नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का जो रासायनिक नाम हो गया NaCl। कौन हो गया, NaCl हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ NaCl। अगला प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद कैसा आता है। तो क्या है अम्ल का स्वाद कैसा, तो अम्ल का स्वाद होता है कड़वा। कैसा होता है, सॉरी अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ खट्टा होता है। अगला प्रश्न है क्षार क्या है कि क्षार का स्वाद कैसा आता है। क्या है कि क्षार क्या है, क्षार का स्वाद कैसा आता है। तो क्षार का जो स्वाद होता है ये कड़वा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल लिटमस क्या है कि लाल लिटमस क्षार में किस रंग को हो जाता है। लाल लिटमस क्षार में किस रंग का हो जाता है। तो लाल लिटमस क्षार में जो है नीला रंग का कैसा हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ नीला रंग। अगला प्रश्न है कि पीएच क्या है कि पीएच मान 7 किसका सूचक है। पीएच मान जो है 7 जो है किसका सूचक है, इसका जो किसका उदासीन, किसका जो है उदासीन का हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ उदासीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर क्या है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होगा, वो हीरा हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे क्या है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना ये कौन होगा, ऑक्सीकरण। कौन होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि एलपीजी क्या है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य घटक हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन होगा, प्रोपेन हो जाएगा और ब्यूटेन हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि सीएनजी क्या है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो सीएनजी का मुख्य घटक हो जाएगा कौन होगा, और मीथेन। कौन होगा, मीथेन गैस हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मीथेन गैस। अगला प्रश्न है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी % की होती है। तो वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितना होती है, 21%। कितना होगा, 21% होगा, यानी कि 21% होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 21%। अगला प्रश्न है कि वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। तो वायु में यह सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। तो वायु में सबसे अधिक गैस होती है वह नाइट्रोजन होता है। कितना कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि 78 कितना होता है, 78% के आसपास पाया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है कि कार्बन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CO2। क्या होता है, CO2 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ CO2। अगला प्रश्न है कि अमोनिया क्या है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH3। कौन होगा, NH3 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ NH3। अगला प्रश्न है सिरके में कौन सा अम्ल होता है। क्या इस सिरके में जो है कौन सा अम्ल होता है। तो सिरके में हो जाएगा एसिटिक अम्ल। कौन होगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है। क्या कि बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है। तो बैटरी में जो प्रयुक्त अम्ल होता है वो क्या होता है, H2SO4। कौन होता है, H2SO4 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ H2SO4 होता है। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा क्या कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3। क्या होगा,
NaHCO3 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ NaHCO3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाने का सोडा किसे कहते हैं, क्या कि खाने का सोडा किसे कहते हैं, तो खाने का सोडा कहते हैं NaHCO3, क्या NaHCO3 को कहते हैं खाने का सोडा। अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, क्या है CaCO3 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ CaCO3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या कीक लाइम, क्या है कीक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, कीक लाइम का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaO, क्या होता है CaO होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी के साथ CaO। अगला प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना, क्या है बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो बुझा हुआ चूना जो कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो बुझा हुआ चूना कहते हैं CaH2O, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ CaH2O। अगला प्रश्न है कि लाल फास्फोरस, क्या है कि लाल फास्फोरस का उपयोग किस में होता है, तो लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के तिल्ली में नोक पे देखिएगा लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कि सबसे अधिक क्रियाशील, क्या है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु हो जाएगा वो कौन होगा, पोटेशियम, कौन होगा पोटेशियम हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ पोटेशियम। अगला प्रश्न कि सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु वो हो जाएगा कौन होगा, सोना हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ओजोन, क्या ओजोन किसका अपरूप है, क्या है ओजोन जो है किसका अपरूप है, ओजोन ये जो है ऑक्सीजन का अपरूप है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि दूध, क्या दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का जो है पीएच मान होता है 6.5, कितना होता है 6.5 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 6.5 होता है। अगला प्रश्न है कि लोहा, क्या है लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो लोहे का जो रासायनिक प्रतीक होता है Fe, क्या होता है Fe होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ Fe। अगला प्रश्न है कि तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तांबे का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Cu, क्या होता है Cu होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ Cu। अगला प्रश्न है कि हीलियम, क्या है हीलियम गैस का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है, तो हीलियम गैस का उपयोग मुख्यतः ये किया जाता है इसमें क्या, तो गुब्बारे, क्या है गुब्बारे भरने में, किसमें गुब्बारे को भरने में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है, क्या है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है, तो आवर्त सारणी में कुल तत्व कितना है, तो 118, कितना है 118 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 118। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो आप लोग इसका जो है इस जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आज के जीके क्विज में अपने कितने सवालों के जवाब सही किए हैं, अपना स्कोर अपना जो स्कोर है अभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ऐसे ही रोज नए और महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन चाहिए जो कि एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करे तो अभी हमारे मिथिलेश स्टडी जीके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं रोज आपके लिए नए जीके क्विज लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।